सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक हॉरर स्टोरी वीडियो में जो रेलवे स्टेशन के बारे में है। तो जान के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलो आपकी कीमती टाइम ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वैशाली की दादी को शुगर है। डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम टहलने की सलाह दी थी, इसलिए वैशाली अपने दादी को रोजाना रेलवे स्टेशन तक घुमाने के लिए ले जाती थी। वैसे तो हरिपुर गांव के रेलवे स्टेशन वैसे खाली पड़ी रहती थी, लेकिन एक दिन वैशाली और उसके दादी को रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल दिखाई दी और तभी दोनों को स्टेशन पर खड़ी कुछ औरतें बुलाती है। दादी देखो, वो औरतें बुला रही हैं, चलो उनके पास कुछ बातें करते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। इधर वैशाली के माता पिता दीनदयाल दोनों इंतजार कर रहे थे। दीनदयाल ने बोला, माँ जी और वैशाली कहाँ रह गए। माँ जी ने बोला, मुझे बहुत चिंता हो रही है, आप जरा देखने के लिए जाइए। दीनदयाल वैशाली और अपनी माँ को देखने जाते हैं। तभी वो देखते हैं दोनों रेल की पटरी पर पड़े हैं और उनके सर पर चोट के निशान भी हैं। सपना और उसका पति रमेश आज पहली बार अपने भैया दीनदयाल के नए घर हरिपुर जा रहे थे। सपना ने बोला, अजी जल्दी चलिए, हरिपुर मात्र एक ही ट्रेन जाता है और वो भी छूट गया तो हम लोग हरिपुर नहीं पहुंच पाएंगे। रमेश ने बोला, हाँ बस तैयार हो गया, थोड़ा सा खाना खा के फिर चलते हैं। ट्रेन सपना और रमेश को रात के 11 बजे हरिपुर स्टेशन पर उतार कर चली जाती है। तभी एक अजीब सा बूढ़ा आदमी, जिसका शक्ल डरावना सा है, और वो चाय लिए पास आता है और चाय के लिए पूछता है। सपना चाय के लिए मना कर देती है और दोनों कुछ और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक औरत उनके पास आती है। औरत के चेहरे पर घाव के निशान थे और उसके पैर उल्टे थे। देखते ही सपना और रमेश तेजी से दौड़ते हुए भागने लगते हैं। सपना और रमेश दौड़ते हुए स्टेशन के बाहर निकल जाते हैं। सपना का भाई दीनदयाल बाहर उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। दीनदयाल दोनों को लेकर घर आ जाता है। तभी सपना और रमेश देखते हैं कि दीनदयाल की बेटी और माँ खटिया पर लेटे हुए थे। उनके शरीर और सर पर कई जगह पट्टी लगी हुई है। तभी दीनदयाल ने बोला, क्या बताऊं बहन, जब से इस गांव में आया हूं तब से यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सोचा था कि हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे थे, हमें भी शहर से आके वापस यहाँ रहना चाहिए। एक सप्ताह पहले यह दोनों स्टेशन पर टहलने के लिए गए थे, पर मैंने इन लोगों को ढूंढते हुए देखा कि ये लोग पटरियों पर लेटे हुए हैं। मैं अगर थोड़ा भी देर पर पहुंचता तो इनका सारा खून वहां बह जाता। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ लोगों ने इन्हें उठाकर फेंक दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि भला कौन हमारा दुश्मन हो सकता है। सपना ने बोला, हमारे साथ भी उस स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं हुई। जो भी हमसे मिला वो अंग्रेज साहब ही कह रहा था। फिर रमेश ने बोला, क्यों ना हम गांव के किसी बुजुर्ग के पास जाकर स्टेशन के बारे में पूछताछ करते हैं। रमेश, सपना और दीनदयाल तीनों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चुन्नीलाल काका के पास चले जाते हैं। चुन्नीलाल ने बोला, ये घटना इतिहास में दर्ज नहीं है, मेरे जैसे कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं। दीनदयाल, तुम्हारे दादा ठाकुर भीम सिंह अंग्रेज के बंगलों पर नौकरी करते थे। आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। 1940 में गांव के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला तो तुम्हारे दादा ने अंग्रेजों को खबर कर दी और अंग्रेजों के साथ मिल गए। जब अंग्रेजी सैनिक आए तो क्रांतिकारी स्टेशन पर छिप गए। अंग्रेजों ने स्टेशन पर बहुत ही सारा गोला बारूद बरसाया और फिर सारे क्रांतिकारी मारे गए। तब से उनकी आत्माएं स्टेशन पर भटक रही है।
चुन्नीलाल ने दीनदयाल से बोला, अगर तुम अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो इस स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाओ। दीनदयाल सभी गांव के लोगों को बुलाकर घोषणा कर देता है। दीनदयाल ने बोला, मैं अपनी जमीन गांव के एक म्यूजियम बनाने के लिए दान देता हूँ। इस म्यूजियम में उस सभी क्रांतिकारियों की मूर्त बनाई जाएगी जो 1940 में इस स्टेशन पर मारे गए थे। दीनदयाल गांव में म्यूजियम बनाता है और फिर स्टेशन पर शांति यज्ञ करवाता है और फिर उसके बाद से हरिपुर स्टेशन पर डरावनी घटनाएं होना बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये छोटी कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके प्लीज़ बताना। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।